नमस्कार साथियों, धर्माणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें ताकि सभी अपने साथियों को और जो भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उन सभी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। इस वीडियो में हम राजस्थान के भूगोल के वो सभी टॉपिक पढ़ेंगे और आपको इस चैनल पर राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति और विस्तार। सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। राजस्थान है जो राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। राजस्थान में उत्पत्ति हुई थी लगभग राजस्थान टोटल 100% का कितना परसेंट है? 29% है पेंजिया महाद्वीप। 29% कितना है? पेंजिया महाद्वीप है। और जो 71% है वो जल है, सारा पैंथाला सागर है। राजस्थान है जो उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी कि राजस्थान उत्तरी दक्षिणी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उत्तरी में अंगारा और दक्षिण में गोंडवाना और बीच में क्या है? तैतीस सागर का अवशेष है। तो राजस्थान की उत्पत्ति में तैतीस सागर का अवशेष है और उत्तरी भाग में अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड। और राजस्थान में लगभग 71% पैंथाला सागर जल है और पेंजिया महाद्वीप है 29%। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम पेंजिया महाद्वीप के बारे में जान लेते सबसे पहले, उसके बाद पैंथाला सागर के बारे में पढ़ेंगे। तो पेंजिया महाद्वीप अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपों के संयुक्त रूप को पेंजिया कहा जाता है। यानी कि जितने भी छोटे छोटे महाद्वीप हैं उनके संयुक्त रूप, उनका जो बड़ा रूप है उसी को पेंजिया महाद्वीप कहा जाता है। ये किसकी परिभाषा है? अल्फ्रेड वेगनर की। और जो कालांतर और या फिर वर्तमान में दो भागों में विभाजित है। पेंजिया को कितने भागों में बांटा है? वर्तमान में दो भागों में। एक तो उत्तरी भाग है और एक दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग तो अंगारा लैंड या फिर लारेशिया का हिस्सा है और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जो कि राजस्थान और भारत में आता है। उत्तरी भाग अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया। और दक्षिणी भाग यानी कि गोंडवाना लैंड, इसमें आता है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारी भारत में कितने महाद्वीप है? 7 है। इसके बाद पैंथाला सागर। पैंथाला सागर किसे कहा जाता है? पैंथाला सागर अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महासागरों के संयुक्त रूप को पैंथाला सागर कहा जाता है। पैंथाला सागर मूल क्या है? प्रशांत महासागर। यानी कि अल्फ्रेड वेगनर ने क्या परिभाषा दी है? महासागरों के संयुक्त रूप को पैंथाला सा कहा जाता है। और पैंथाला सा का जो मूल क्या है? इसकी उत्पत्ति हुई है प्रशांत महासागर से। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है प्रशांत महासागर से। और तैतीस सागर क्या है? तैतीस सागर ये एक भू सन्नति है, यानी कि एक भूवैज्ञानिक घटना है। तैतीस सागर जो कि राजस्थान हमारी तैतीस सागर का अवशेष है और अंगारा लैंड
उत्तरी भाग में तो अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में स्थित है। तैतीस सागर एक भूसंदृत हिस्सा है जो कि अंगारा और गोंडवाना लैंड इन दोनों के बीच में स्थित है, उसी को तैतीस सागर कहा जाता है। इसके बाद हम उत्पत्ति को आगे बढ़ाते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो अभी तक साथियों, आप अगर इन सभी टॉपिक के नोट्स बनाना चाहते हैं तो सभी लगभग भूगोल के सभी नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल धर्माणी क्लासेस के नाम पर मिल जाएंगे। वहाँ पे टेलीग्राम पे सर्च करना, वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, और इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी टेलीग्राम पे। तो आप कमेंट कीजिए, आपको टेलीग्राम का लिंक भेज दिया जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा उत्पत्ति वाला पैंताला सागर, और जिसमें महासागरों का संयुक्त रूप होता है उसको पैंताला सागर कहता है। और ये 33 सागर क्या है, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित एक भूसंध नदी है। उसके बाद नोट लिखा है, नोट क्या लिखा है, हिमालय पर्वतमाला और उत्तरी विशाल मैदान तथा थार मरुस्थल का निर्माण 33 सागर से हुआ है। यानी कि जो कि 33 सागर है, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में स्थित है। 33 सागर, 33 सागर का निर्माण किससे हुआ है, मतलब 33 सागर से किसका निर्माण हुआ है, वो हुआ है हिमालय का। हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान और थार मरुस्थल, इन तीनों का निर्माण हुआ है जो 33 सागर से हुआ है। इसके बाद राजस्थान का निर्माण, राजस्थान का निर्माण हम इस प्रक्रिया से देखते हैं कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। जीटी यानी कि जी का मतलब है गोंडवाना लैंड, टी का मतलब है 33 सागर। राजस्थान में गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति हुई है अरावली। अरावली प्राचीनतम पर्वतमाला है, और हाड़ौती का पठार उत्तर का जो उत्तर में है हाड़ौती का पठार उत्तर पूर्व में। और जो 33 सागर टी यानी कि 33 सागर से मरुस्थल और पूर्वी मैदान ये नवीनतम उत्पत्ति है। तो हम कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड से अरावली और हाड़ौती की उत्पत्ति हुई, और 33 सागर से मरुस्थल और पूर्वी मैदान की उत्पत्ति हुई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अरावली और हाड़ौती भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली और हाड़ौती भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थल और पूर्वी मैदान उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। साथियों, अब उत्पत्ति वाला हो गया टॉपिक कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जो कि उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, इन दोनों के बीच में आता है 33 सागर। 33 सागर से हुई अरावली और हाड़ौती का पठार 33 सागर से। इसके बाद हम आगे की स्थिति देखते हैं। स्थिति और विस्तार के बारे में हम पढ़ते हैं अभी। ये लगभग आधे घंटे में हो जाएगा, कितना है देख लेते हैं एक बार।
अब अपन राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान की स्थिति जो कि एक तो अक्षांश है, अक्षांश यानी कि जो आड़ी रेखा है। राजस्थान की जो ग्लोब है उसमें जो आड़ी रेखा है ऐसे खींची है वो तो है अक्षांश। और राजस्थान में देशांतरी स्थिति, देशांतर यानी कि जो सीधी रेखा है, जो खड़ी रेखा है ना वो तो है देशांतर ऐसे, और जो आड़ी रेखा है वो है अक्षांश, और जो सीधी रेखा है वो देशांतर। ये तो समझ में आ गया। अब अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध और देशांतर में पूर्वी गोलार्ध, यानी कि साथियों दक्षिणी गोलार्ध तो वो है ही नहीं हमारे। तो उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी अक्षांश, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी अक्षांश नहीं है। अक्षांशीय स्थिति में राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इन दोनों के बीच में क्या आता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और देशांतर में क्या आता है राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा बीचों बीच। इसके बाद राजस्थान की अक्षांश और देशांतर के अनुसार उत्तर पूर्व में राजस्थान की स्थिति है, और भारत के अनुसार देखें राजस्थान की स्थिति तो उत्तर पश्चिम में। अगर राजस्थान में देखें स्थिति तो उत्तर पूर्व में है अक्षांश और देशांतर में। और अगर विश्व में देखें एशिया महाद्वीप के अनुसार तो दक्षिण पश्चिम। इसके बाद राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और स्थिति। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और स्थिति, अक्षांशीय कितना है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश। और स्थान है बोरकुंड बांसवाड़ा से कोणागांव गंगानगर। और दिशा कौन सी है, ये दक्षिण दिशा में है। उत्तर में तो है कोणागांव गंगानगर, उत्तर में क्या है कोणागांव गंगानगर, और दक्षिण में है बोरकुंड बांसवाड़ा। और लगभग इसकी ऊंचाई है 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है 869 किलोमीटर। अब आता है हम नोट देखते हैं कुछ कि राजस्थान में अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार कितना है 7 डिग्री 9 मिनट। ये इन दोनों के बीच का अंतर है, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार का अंतर है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा या फिर उत्तरी अयनांत जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर, यानी कि हम देख सकते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है 7 डिग्री 9 मिनट, ये इसका अंतर है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है राजस्थान। कौन से अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा निकलती है, उसकी लंबाई कितनी है 26 किलोमीटर। नोट है 21 जून को राजस्थान या फिर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और इस दिन क्या होता है सूर्य की सीधी किरणें
बांसवाड़ा पर पड़ती है। 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है और सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ती है। सबसे पहले सूर्योदय का होता है धौलपुर में और सबसे बाद में होता है जैसलमेर में। और कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है? कुशलगढ़, बांसवाड़ा। और कर्क संक्रांति यानी कि जो मकर संक्रांति मनाते हैं हम, उसी को कर्क संक्रांति कहा जाता है। यानी कि सूर्य जो कि 21 जून को मकर संक्रांति या फिर कर्क संक्रांति कह सकते हैं उसको। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और बांसवाड़ा पर सबसे सीधी किरणें पड़ती है 21 जून को। और इसको 2015 से इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हम राजस्थान का देशांतीय विस्तार देख लेते हैं। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर है। ये उनहत्तर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पश्चिम में है कटरासम जैसलमेर और पूर्व में है सिलाना गांव धौलपुर। इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। उत्तर में 30 डिग्री 12 मिनट और दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट। ये इसका विस्तार है। तो हम देख लेते हैं कि राजस्थान की देशांतरी स्थिति में क्या दिया है। देशांतरी स्थिति जो कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। 69 डिग्री पे कटरासम जैसलमेर और 78 डिग्री 17 मिनट पे सिलाना गांव धौलपुर। धौलपुर पूर्व में है, जैसलमेर पश्चिम में है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 869 किलोमीटर। और इन दोनों का यानी कि देशांतरी विस्तार का अंतर कितना है? 8.47। इनका अंतर है 8.47। और देशांतरी रेखाओं को तिथि रेखा या फिर समय रेखा कहा जाता है। देशांतरी रेखाओं को तिथि रेखा या समय रेखा कहा जाता है। राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में धौलपुर के मध्य समय अंतराल कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड। 35 मिनट 8 सेकंड। पूर्व से पश्चिम में कितना समय लगता है? सूर्य को पूर्व से पश्चिम में जाने में कितना समय लगता है? 35 मिनट 8 सेकंड। और इन दोनों के बीच में गांव कौन सा है? लापोलाई गांव नागौर। लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार कौन सा है? गगराना नागौर। एक डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट और 1 मिनट देशांतर बराबर 4 सेकंड। और एक बार मैप देख लेते हैं। यहाँ से होके हमारी अरावली पर्वतमाला है और डूंगरपुर बांसवाड़ा से होके कर्क रेखा निकलती है
और हम देख सकते हैं कि राजस्थान के बीच में क्या है, नागौर। राजस्थान के जो मध्य पॉइंट है ना, वहाँ पे नागौर है, और बीच का गांव है वो लामपुलाई गांव है। और सैटेलाइट सर्वे यानी कि वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार उसमें जो गांव दिया है वो गगराना दिया है। कौन सा गांव है? गगराना। इसके बाद राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार में क्षेत्रफल, आकृति, सीमा और क्षेत्रफल। सबसे पहले हम इसमें 3 बातें पढ़नी है। राजस्थान के विस्तार में क्षेत्रफल, राजस्थान की आकृति और राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32,139 वर्ग मील। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है? 10.41%, 1 नवंबर 1956 के अनुसार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, 1 नवंबर 2000 के बाद, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद राजस्थान का प्रथम स्थान आता है क्षेत्रफल में। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े एवं छोटे जिले पुराने आंकड़ों के अनुसार। सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, सबसे छोटा जिला है धौलपुर। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 और धौलपुर का है 3,034 वर्ग किलोमीटर। बड़े जिलों में इसकी ट्रिक है JBBJ और छोटे जिलों में इसकी ट्रिक क्या है? DDDP। बड़े जिलों में जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर, बीकानेर का 30,239 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर का है 28,387 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर का है 22,850 वर्ग किलोमीटर। और छोटे जिलों में धौलपुर का है 3,034 वर्ग किलोमीटर, दौसा का है 3,432 वर्ग किलोमीटर, डूंगरपुर का है 3,770 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ का है 4,449 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.2% भाग है। राजस्थान में 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है जैसलमेर, 11.22। धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। राजस्थान में 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला धौलपुर है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, छोटा जिला धौलपुर का कितना गुना है? 12 गुना, 12.66 गुना। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है? 0.25 और भारत का कितना है? 2.42। विश्व प्रमुख देश यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल किन देशों के बराबर है? राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी और जापान के बराबर है। और ब्रिटेन से राजस्थान का क्षेत्रफल 2 गुना बड़ा है। और श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना। और इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना। यानी कि श्रीलंका, इजराइल और ब्रिटेन
इन तीनों के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है और जर्मनी और जापान के बराबर है। अब अपन राजस्थान की आकृति के बारे में देख लेते एक बार। राजस्थान की आकृति टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति को रोम्बस अथवा विषम कोणीय चतुर्भुज कहा जाता है। यानी कि राजस्थान की आकृति टी.एच. हैंडले के अनुसार रोम्बस या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज है या फिर पतंगाकार है। यानी कि इन तीनों स्थिति में हम देखें तो टी.एच. हैंडले ने क्या कहा है कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर रोम्बस के समान है। आगे बढ़ते हम। राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 और इन दोनों की टोटल लंबाई कितनी है 5920 किलोमीटर। और इन सभी से प्रश्न एग्जाम में हमेशा आए हैं और 5920 ये टोटल सीमा है। अब अपन राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ जो कि 1070 किलोमीटर, इसका नाम किसने रखा था? सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर। सीमा निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। शुरुआत कहाँ से होती है? इंदुमल कोट गंगानगर और इंदुमल कोट गंगानगर से अंतिम सागड़ या फिर बागासर बाड़मेर। राजस्थान की कुल सीमा का 18% 1070 किलोमीटर टोटल है। यानी कि राजस्थान की कुल सीमा का पाकिस्तान कितना परसेंट है? 18%। पाकिस्तान के 2 राज्यों की 9 जिले और राजस्थान के 6 जिलों से सीमा बनाते। पाकिस्तान के 2 जिले 2 राज्य पाकिस्तान के 2 राज्य पंजाब और सिंध प्रांत। पंजाब और सिंध प्रांत और पाकिस्तान के 9 जिले और राजस्थान के 6 जिलों से सीमा बनाते। 6 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर हो गया और फलोदी और अनूपगढ़ और गंगानगर, ये 6 जिले हैं। पंजाब में अब पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत 2 प्रांत हैं। पंजाब से बावलपुर, बावलनगर और रईमार खान। सिंध प्रांत की गोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। राजस्थान के 6 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे कम लगती है फलोदी की और सबसे ज़्यादा छोटी सीमा कौन सी है? जैसलमेर की। और सबसे ज़्यादा लगती है गंगानगर की। सॉरी, सबसे ज़्यादा बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। जैसलमेर की सबसे ज़्यादा लगती है 467 किलोमीटर है जैसलमेर की। और बीकानेर 168 किलोमीटर और गंगानगर की 210। यानी कि सबसे छोटी सीमा है फलोदी की, सबसे
ज़्यादा लगती है वो जैसलमेर की 464। नोट देखते हैं हम। अनूपगढ़, अनूपगढ़ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित निकटतम जिला है। फलोदी और बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। और धौलपुर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। और सांचौर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे निकट मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राजस्थान के कितने संभाग है? 2, जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर संभाग की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और बीकानेर संभाग में पाकिस्तान की सबसे निकट स्थित संभाग है। जोधपुर के साथ तो सबसे अधिक सीमा लगती है और बीकानेर संभाग के साथ सबसे निकट सीमा लगती है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा 4850, जो कि 5 राज्यों के साथ लगती है। 5 राज्य कौन से हैं? MP, हरियाणा, गुजरात, UP और पंजाब। यानी कि हम ऐसे देखें, पंजाब, हरियाणा, UP, MP और गुजरात। सबसे कम लगती है वो पंजाब की 89 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा लगती है वो MP की 1600 किलोमीटर। इसके बाद हरियाणा की 1262, गुजरात की 1022 और UP की 877 किलोमीटर। अब राजस्थान के पड़ोसी राज्य 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, UP, MP और गुजरात। राजस्थान के जिले कितने हैं? 33 नहीं है, वर्तमान में 41 है। पंजाब की सीमा लगती है गंगानगर, हनुमानगढ़ से और हरियाणा की लगती है, पंजाब की कितनी है? 89 किलोमीटर। हरियाणा की है 1262 किलोमीटर। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना नहीं है अभी जिला, कोटपुतली, बैरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर और डीग। UP की है 1077 किलोमीटर। डीग, भरतपुर, धौलपुर से। MP की लगती है डांग क्षेत्र, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और हाड़ौती में आता है कोडा, बारा, झालावाड़। दक्षिणी राजस्थान में आता है चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। MP की 1600 किलोमीटर और गुजरात की है 1017 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। गुजरात के साथ 800 877 किलोमीटर। गुजरात की अरावली के पश्चिम में तो है सासुर, बाड़मेर और सिरोही। और पूर्व में है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसके बाद नीम का थाना सीकर से अलग होकर नवीन जिला बना था, जो भी वर्तमान में नीम का थानों को रद्द कर दिया। और खेड़तल, तिजारा भी वर्तमान में अभी है खरी। खेड़तल, तिजारा जो कि अलवर से अलग हुआ है और नया जिला बना है। और कोटपुतली, बैरोड जयपुर से अलग हुआ है और नया जिला बना है। महत्वपूर्ण तथ्यों में राजस्थान के वह 2 जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ की सीमा लगती है पंजाब, हरियाणा के साथ। डीग की सीमा लगती है हरियाणा, UP। धौलपुर की लगती है UP, MP। बांसवाड़ा की लगती है MP, गुजरात के साथ। कोटा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वो जिले हैं जो
एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कोटा और चित्तौड़ राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो एमपी के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। और कोटा राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है लेकिन अविखंडित जिला है। चित्तौड़ राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है लेकिन विखंडित है। अब भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। एक तो कोटा हो गया, एक चित्तौड़ हो गया। अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं? अंतर्राज्यीय सीमा 4850 लगती है, जो कि सर्वाधिक लंबी सीमा झालावाड़ की एमपी के साथ और सबसे कम न्यूनतम है बाड़मेर की या गुजरात के साथ। सर्वाधिक लंबी सीमाएं एमपी के साथ झालावाड़ की और सबसे कम है गुजरात के साथ बाड़मेर की। राजस्थान की सीमावर्ती जिले 29 है और अंतर्राष्ट्रीय जिले 6 और अंतर्राज्यीय जिले 25। राजस्थान में केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने? 4। केवल अंतर्राज्यीय जिले 23। राजस्थान के वे जिले जो सर्वाधिक एवं न्यूनतम जिलों से सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक जयपुर ग्रामीण नहीं है, अभी 11 जिलों से बनाता है। जयपुर हो गया, कोटपुतली, बैरों, सीकर, नीमकाथाना नहीं है। अजमेर हो गया, लिडोना, कुचामन, टोंक हो गया, दुदू नहीं है। दौसा हो गया, सवाई माधोपुर और अलवर। और न्यूनतम है जयपुर सिटी और जोधपुर सिटी। सीमावर्ती विवाद क्या है? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान और गुजरात के मध्य ये विवाद अभी भी चल रहा है। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 के लिए विख्यात है। 2022-23 बजट घोषणा। जिला पुनर्गठन। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 2022-23 की बजट घोषणा में 21 मार्च 2022 को एक उच्च स्तरीय जिला पुनर्गठन समिति बनाएगी जिसकी अध्यक्षता राम लुबाया यानी कि ये सेवानिवृत्त IAS ने की थी। 17 मार्च 2023 को बजट 2023-24 के अंतर्गत 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की गई और नए जिलों और संभाग की अधिसूचना। जैसे कि राजस्थान में कुल वर्तमान में 41 जिले हैं। राजस्थान में 19 जिलों में से 8 जिले यथावत है और 9 जिले हटाए गए और 3 संभाग भी हटाए गए। 3 संभाग को रद्द कर दिया गया और नए जिलों और संभाग यानी कि अधिसूचना कब जारी हुई थी? 5 अगस्त 2023 पर प्रकाशित कब हुई थी? 6 अगस्त को। लागू हुई थी 7 अगस्त 2023 को। अब देखते हैं अधिकतम जिलों वाला संभाग कौन सा है। अधिकतम जिलों वाला संभाग है जोधपुर है। अधिकतम जिलों वाला जोधपुर में कितने जिले हैं? 8 जिले। और न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा है वर्तमान में? बीकानेर और
बीकानेर और कोटा संभाग में 4 जिले वर्तमान में आते हैं। बांसवाड़ा ये रद्द कर दिया गया, सीकर भी रद्द है, पाली भी रद्द है। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 जिले आते हैं और बीकानेर संभाग बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ को रद्द कर दिया गया। जोधपुर हो गया, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर। और अजमेर में हो गई डिडौना, कुचामन, टोंक, नागौर, शाहपुरा, अजमेर, ब्यावर। जयपुर में जयपुर, कोटपुतली, बैरोड, दौसा। भरतपुर में भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डीग। उदयपुर में उदयपुर, सिलोम्बर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर। इसके बाद राजस्थान की स्थिति, विस्तार और हमने उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया। आगे टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इस टॉपिक की PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सपोर्ट ज़रूर करिए।